हेलो डियर फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। और ये वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और ये हम देखेंगे आज एक पोएम जिसका नाम है एमेंडा। फ्रेंड्स, इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट क्लेन ने। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन समझा देती हूँ, तो देख लीजिए। एमेंडा इज़ अ पोएम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चिल्ड्रन लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स. In this poem, we have a conversation between a little girl, Amanda, and her mother, or you can say her governess. ठीक है, इस पोएम में हम जो है एमेंडा नाम का एक सेंट्रल कैरेक्टर देखेंगे। तो यहाँ पे एमेंडा का जो डिस्कशन है या जो कॉन्वर्सेशन है या तो उसकी मदर के साथ होता है या फिर उसकी केयर टेकर के साथ में होता है। सो इन दिस पोएम व्हाट द मदर डज, द मदर इज स्कोल्डिंग द गर्ल अगेन एंड अगेन फॉर डूइंग और नेग्लेक्टिंग समथिंग। ठीक है, बार बार जो मदर है वो उसे डांट रही है, फटकार रही है कि शायद वो जो बच्ची है वो नेग्लेक्ट कर रही है। बट एमेंडा इज लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन। लेकिन एमेंडा कहीं अपने ख्यालों में खोई हुई है। शी इज़ नॉट इवन लिसनिंग टू वॉट हर मदर इज सेइंग। उसकी मदर जो उसे कह रही है ना, वो सुनने को तैयार नहीं है। सो द पोएम टेल्स अस दैट ग्रोन अप पीपल शुड अलाउ इनफ फ्रीडम टू द ग्रोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पोएम में यही समझाया गया कि बढ़ते हुए बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम भी देनी चाहिए। टू मच नेगिंग हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट। ज़्यादा रोकने टोकने से भी बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या पिछड़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट वाइज समझते हैं। ओके, तो पहला एक्सट्रैक्ट है, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ पे जो एमेंडा है उसकी मदर उसको बार बार क्या कह रही है, एडवाइस कर रही हैं कि नॉट टू बाइट योर नेल्स। ठीक है, फर्दर शी टेल्स टू सिट अप स्ट्रेट एंड नॉट टू हंच। हंच का मीनिंग होता है बेंड करना, शोल्डर्स को झुकाने के लिए मना कर रही है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड एक्सट्रैक्ट देखिए, देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मैरमेट डिफ्टिंग ब्लिसफुली। ठीक है, लैंग्वेड आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेड का मतलब होता है पीसफुल जोन। ठीक है, तो यहाँ पे एमरल्ड ग्रीन होता है कलर के लिए है, और सी यहाँ पे सी को यानी समुद्र को बोला गया है। तो एमेंडा डजंट पे एनी हीड टू द स्पीकर्स एडवाइस, शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स। शी थिंक्स ऑफ हर सेल्फ एज अ मैरमेड। मैरमेड आप एक सी क्रिएचर को समझ सकते हैं, एक समुद्री जलपरी आप कह सकते हैं। ठीक है, हु इज स्विमिंग हैप्पीली इन द ब्राइट ग्रीन सी वाटर, जो कि समुद्र में तैर रही है, पानी में फ्लोटिंग कर रही है। कहीं ना कहीं शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ड, शी डजंट वांट टू लिसन टू एनीवन। ओके फ्रेंड्स, so friends, let's move on to the third extract. So here the mother again says, did you finish your homework Amanda? Did you tidy your room Amanda? I thought I told you to clean your shoes Amanda. अगेन एंड अगेन यहाँ पर क्या कहती हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? ठीक है, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया एमेंडा? मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं मुझे इग्नोर कर रही हो एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी एंड आई डोंट थिंक कि तुमने अपना रूम भी क्लीन किया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मदर या केयर टेकर बार बार एमेंडा से पूछ रही हैं और उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं। सी द फोर्थ एक्सट्रैक्ट, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. यहाँ पे जो एमेंडा है वो अपने आप को ऑर्फन फील करी। ऑर्फन माने होता है अनाथ, ये जिसका कोई भी नहीं होता एक तरीके से। तो एमेंडा डजंट गिव एनी रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, शी ड्रीम्स ऑफ हर सेल्फ एज एन ऑर्फन. In fact, the girl loves to roam here and there on the street. She likes to make patterns of dust with her quiet and bare feet. Okay, and what she thinks the silence is the most amazing peaceful zone where she wants to reside actually. Okay, and the freedom she wants to enjoy a lot. But she was again and again dominated by her mother, so she is unable to enjoy the freedom herself. Okay friends, let's move on to the last extract. लास्ट एक्सट्रैक्ट है फ्रेंड्स में, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा. अब लास्ट वाले एक्सट्रैक्ट में जो मदर है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं एमेंडा के इस बिहेवियर से, तो और वो उससे कहती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, अब मत खाओ उस चॉकलेट को. विल यू काइंडली लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अब तुम मेरी तरफ देखोगे भी कि नहीं देखोगी, मैं तुमसे बराबर से बात कर रही हूँ और तुम सुन नहीं रही हो मेरी चीज़ को. चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे गम्स में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसी तरीके से वो जो मदर हैं, मदर की तरफ से एक तरीके का गाइडेंस है, लेकिन अगेन एंड अगेन बच्चे को ये एक तरीके से क्या है, बच्चे के अंदर एक जो नेचर डेवलप होती है वो कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग भी आ जाती है और वो इग्नोर करने लग जाता है. मीन्स टू से कि द चाइल्ड अगर कुछ कह नहीं रहा है तो इग्नोर करना शुरू कर देता है.
फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सही लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।